प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। परमेश्वर की दया और करुणा से आप लोगों के लिए नए नए सुसमाचार लेके आता हूँ। आज का संदेश हम देखेंगे बाइबल में से, और आज के संदेश का यदि मैं शीर्षक बोलूँ आपको, तो शीर्षक ये है, स्वर्ग राज्य कौन जाएगा। एक ऐसा सवाल जो हर एक मनुष्य के जीवन में उठता है, जो सत्य के ऊपर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चल रहा है। हर एक विश्वासी ये जानना चाहता है, क्या मैं स्वर्ग राज्य जाऊंगा, और स्वर्ग राज्य में क्या होगा, स्वर्ग राज्य के अंदर मुझे कौन सा मुकुट मिलेगा। बाइबल हमें 4 मुकुट के विषय में बताती है। आज हम उन चारों मुकुट के विषय में पढ़ेंगे। हर एक विश्वासी को एक मुकुट दिया जाएगा, तो हमें कौन सा मुकुट मिलेगा, आज का वचन से हम सीखते हैं। ये संदेश बनाने की प्रेरणा मेरे को मेरे बेटे से मिली। मेरे बेटे ने मेरे से पूछा कि पिता, स्वर्ग राज्य कौन जाएगा। मुझे उसका सवाल अच्छा लगा। स्वर्ग परमेश्वर ने हमें एक विरासत के रूप में दिया है, पर उससे पहले इस पृथ्वी के ऊपर हमें उद्धार की आवश्यकता होती है। हर एक मसीह बिना उद्धार के स्वर्ग राज्य जाना उसके लिए कल्पना है, एक स्वप्न है। उद्धार कैसे प्राप्त होता है, उद्धार के लिए हम क्या करें, किस तरह से परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ें, किस तरह से हम उस उद्धार की रक्षा करें, आज बाइबल में हम देखते हैं। इफिसियों 2 और 8 और 9 मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। इसके अंदर लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यह वचन साफ साफ पौलुस समझा रहा है और सिखा रहा है कि उद्धार जो हमें मिला है वो मेरे परमेश्वर की तरफ से एक तोहफा है, एक दान है, जो हर एक विश्वास करने वाले को उसके अनुग्रह के द्वारा मिलता है, ताकि हम उसके ऊपर घमंड ना कर सकें, हम हमारे कामों पे घमंड ना कर सकें, हम ये ना कह पाएं कि मेरे कामों के द्वारा मैंने उद्धार कमाया है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हमें उद्धार मिला है। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, तो हम उस उद्धार को प्राप्त करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमारे को एक दान है। और उद्धार है क्या? अपने आप को पापों से बचाए रखना, ये उद्धार है। और वो उद्धार हमें कब मिला? जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और पूरे जगत के लिए अपने आप को दे दिया और सलीब की मृत्यु सही और तीसरे दिन जी उठा। जब इस बात पर हम विश्वास करते हैं कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस का बलिदान सहा और तीसरे दिन जी उठा, वही चीज आपको उद्धार देता है। अब वहां पर हम पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमने उसकी आज्ञा का पालन किया, उसके ऊपर विश्वास किया, और उस विश्वास के द्वारा जैसे ही हमने मान लिया कि मेरे पापों के लिए बलिदान हो चुका है, अब मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के उस बहुमूल्य लहू के द्वारा हम उस उद्धार से भागीदार हो गए और उद्धार मिल गया हमें। पर इसका मतलब ये नहीं कि उद्धार हम मिल गया, हम पापों से मुक्त हो गए तो हम दोबारा पाप नहीं करेंगे। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें उद्धार प्राप्त हुआ है। इसका मतलब यह है कि अब हम उस उद्धार की रक्षा करें। जिस गुनाह, जिस पाप और जिस बंधन में हम जी रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अब उससे हम बाहर निकल चुके हैं, पर हमें उसकी रक्षा करनी है, रखवाली करनी है कि कहीं हमारे बुरे आचरण के द्वारा, बुरी संगति के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह से दूरी के द्वारा हम दोबारा उस बंधन में ना पड़ जाए। इसलिए प्रतिदिन हमारे जीवन के अंदर हमें क्या करना है? प्रभु के वचनों को पढ़ना है, प्रभु की नज़दीकी में बढ़ना है, प्रभु की नज़दीकी में आकर प्रार्थना निवेदन करना है और प्रभु की संगति में बढ़ते जाना है। तब जाकर हम उस उद्धार की रक्षा कर पाते हैं, नहीं तो हम दोबारा पाप में जा सकते हैं। ये चीज़ को समझना है। अब जब हमने उद्धार पा लिया, तब मेरा प्रभु हमारे ऊपर दया करके हमें अनंत जीवन देता है। यूहन्ना 3:16 लिखा है उसके अंदर साफ साफ
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये है परमेश्वर की दया। जैसे हमने उसके ऊपर विश्वास किया, मेरे प्रभु की दया से हमने उस उद्धार को पाया, और जब उद्धार पा लिया तो यह अनंत जीवन हमें परमेश्वर ने दे दिया। अभी अनंत जीवन स्वर्ग के विषय में कहा गया है। स्वर्ग, हर एक विश्वासी को स्वर्ग दिया जाएगा। हर एक सच्चे विश्वासी को, जिसने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पे चलाया, जिसने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करी है, जिसने अपने जीवन से पाप को त्याग कर धार्मिकता के अपना लिया है, हर एक उस व्यक्ति को स्वर्ग राज्य दिया जाएगा। और स्वर्ग राज्य की यदि मैं बात करूं तो उसके लिए आप कुछ आयतें निकालें जिसके अंदर स्पष्ट हो जाता है स्वर्ग का राज्य किनको दिया जाएगा और हमें कौन सा मुकुट मिलेगा। ये चीज भी हम ध्यान देंगे। मत्ती 7:21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह साफ कह रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा पे जो चलता है वही स्वर्ग राज्य का भागीदार होगा। पहला तो वो जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है। मत्ती और उसका 5वां अध्याय निकालें और उसके अंदर लिखा है 3री आयत में, धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से मन से दीन है, परमेश्वर उसको स्वर्ग का राज्य देता है। मत्ती 5:10 में लिखा है, धन्य है वह जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ऐसे लोग जो परमेश्वर की इच्छा पे चलते हुए धर्म के मार्ग पे चलते हैं और जो सताए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर एक वो व्यक्ति स्वर्ग का राज्य का वारिस होगा। आगे जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर लिखा है मत्ती 18:3, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। आमीन। क्या करें हम? स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को क्या करें? फिरा लें, पापों से दूर कर लें और बालक के समान बन जाए। परमेश्वर के वचन के अनुसार यहां पर हमने 4 आयतों के अंदर देखा, मत्ती के अंदर साफ साफ लिखा है, पहला वो जो मन का दीन है, दूसरा वो जो परमेश्वर के नाम के धर्म के काम के लिए सताया जाता है, तीसरा वो हर एक हे प्रभु करने वाला नहीं जाएगा, जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वही जाएगा, और चौथा ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का भागीदार होगा जो कि बालक के समान अपने आप को बदल देता है। तो 4 क्वालिटी हर एक विश्वासी के अंदर होनी चाहिए यदि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। तो इसको और गंभीरता से यदि हम देखें तो सबसे पहले वो मन का दीन, ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से हृदय से शुद्ध और पवित्र हो। प्रभु यीशु मसीह साफ कहते हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास शास्त्रियों से बढ़कर नहीं है तो तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। क्यों? ये अहम से भरे हुए थे, ये घमंड से भरे हुए थे। ऐसे लोग हैं जो अपनी विद्या के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर घमंड करते हैं और मुझे भी कुछ नहीं समझते। ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें पूर्ण रूप से मन का दीन बनना है। जैसे पौलुस था, पौलुस पूर्ण रूप से ज्ञाता था, स्वर्ग के भेद उसने बता दिए, सब कुछ उसने बता दिया। नैतिक जीवन कैसे जीना ये बताया, वैवाहिक जीवन कैसे जीना ये बताया, दास और स्वामी का जीवन कैसा जीना ये बताया। सब कुछ परमेश्वर ने उसके ऊपर रिवील कर दिया था। उसके बावजूद भी क्या बोलता है, मैं अभी भी परमेश्वर के अगर ज्ञान में अगर मैं समझू कुछ जानता हूं तो मैं कुछ नहीं जानता। कितनी नम्रता है उसके अंदर। बोलता है मैं मेरा मन भी मुझे दोषी नहीं ठहराता, पर उसके बावजूद भी यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को रखूं तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। ये नम्रता आज प्रभु हमसे चाहता है। ऐसा नम्र बन के हम प्रभु के पीछे चलें। वो उद्धार पा लिया हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके। प्रभु ने हमें उस उद्धार से अभिषेक कर दिया। आज हमारे उद्धारकर्ता ने हमारा उद्धार कर दिया। अब हम स्वर्ग राज्य के योग्य बनना है हमें, ताकि वो स्वर्ग राज्य हमारा हो जाए। और उसके लिए हमें करना क्या होगा? परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना होगा। अब्राहम के विषय में कहा है कि यह धर्मी गिना गया अपने कामों के द्वारा नहीं, उसने विश्वास किया कि मैंने इसको कहा था इसहाक के ही द्वारा तेरे संतान बालू के कण के समान हो जाएंगे। बोला मैं इसको मार भी दूंगा तो भी प्रभु इसको दोबारा जीवित करेगा। इसके द्वारा प्रभु ने बोला है। यह विश्वास उसको धार्मिकता गिना गया और इस विश्वास के द्वारा वो धर्मी गिना गया। ऐसा विश्वास
परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलते जाएं, बालक के समान बने हम। बालक पूर्ण रूप से निर्दोष होता है, बालक पूर्ण रूप से विश्वास करता है अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर, अपने माता पिता पे पूर्ण विश्वास करता है। एक उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। एक बच्चा 4 साल का, 3 साल का छोटा बच्चा, जब कमरे के अंदर अंधेरा है, जाने में डर लग रहा है उसको, जैसे उसका पिता बोलता है बेटा मेरी उंगली पकड़ चल मेरे साथ, उसी कमरे के अंदर निडर होकर वो चला जाता है, क्योंकि उसका विश्वास उस पिता के ऊपर है कि मेरा पिता मेरे साथ है, हर एक विपत्ति में मुझे निकाल देगा, हर एक विपत्ति में मेरा पिता मेरे साथ खड़ा है, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। ऐसा विश्वास आज प्रभु विश्वासियों का चाहता है। सताव है आपके जीवन के अंदर, विश्वास करें मेरा प्रभु मेरे साथ खड़ा है। आपके जीवन के अंदर परेशानियां हैं, विश्वास करें प्रभु आपके साथ खड़ा है। आपके जीवन के अंदर कर्जे से आप दब चुके हैं, विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह ने उस अवस्था में आपके ऊपर नजर की है। वो जानता है आपकी जरूरतों को वो वहां से निकालना चाहता है। विश्वास करें, उस बालक के समान विश्वास करें कि कुछ भी हो जाए मेरा प्रभु, मेरा विश्वास तेरे ऊपर से नहीं हटेगा। ऐसा विश्वास प्रभु आज हमसे चाहता है। सताओ यदि जीवन में आए तो हम प्रभु को छोड़ के भागे नहीं। लिखा है वचन के अंदर, मत्ती के अंदर साफ लिखा है 5वें अध्याय के अंदर, जो सताया जाएगा धर्म के कामों के अनुसार वो स्वर्ग के राज्य का भागी होगा। आज स्वर्ग का राज्य प्रभु हमें देना चाहता है, और वो चाहता है कि हम इन 4 गुणों से गुणवान हो जाएं और प्रभु के राज्य के वारिस ठहरें। परमेश्वर बहुत प्यार करता है हमसे। परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा सिखा रहा है, और वो चाहता है कि हम इन गुणों से गुणवान होकर उस स्वर्ग राज्य के वारिस ठहरें। अब परमेश्वर की दया और करुणा यहीं पर सीमित नहीं होती है। स्वर्ग राज्य जब हमें देता है, हर एक सच्चे विश्वासी को, हर एक प्रभु के उस जन को जिसने प्रभु पे विश्वास किया है, उद्धार पाया है और परमेश्वर की दया से स्वर्ग राज्य का वारिस ठहरा है, हर एक व्यक्ति को मुकुट दिया जाएगा। 4 प्रकार के मुकुट के विषय में बाइबल हमें बताती है। आज हमें वो कौन सा मुकुट देना चाहता है, आज हम देखते हैं। सबसे पहले याकूब निकालें, याकूब और उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है अपने प्रेम रखने वालों से कि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। यूहन्ना 3:16 में हमने देखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने हमें क्या दे दिया, एक उद्धार का उपाय दे दिया। वहां से हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके अनंत जीवन पाते हैं, और उस अनंत जीवन के ऊपर ये छाप लगाता है ये जीवन का मुकुट। अब जितने प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु ने तो पूरे जगत से प्रेम किया, पर अब जितने प्रभु से प्यार करते हैं हर एक व्यक्ति को वो जीवन का मुकुट मिलेगा, यदि वो अपनी परीक्षाओं में खरा निकला है। तो ये परीक्षाएं क्या है? पाप से बचना, अपने उद्धार की रक्षा करना। हम कब परीक्षाओं में विफल होते हैं? जब हम दोबारा उस पाप में चले जाते हैं। यदि हम अपने पाप के जीवन को त्याग चुके हैं और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर चुके हैं, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि विश्वास करके उसके पीछे ईमानदारी से चलते जाएं। उन परीक्षाओं से, उन परख से खरा निकलना है हमें, उस उद्धार की रक्षा करनी है हमें, तब जाके हमें उस जीवन का मुकुट मिलेगा, और जिस मुकुट के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। याकूब समझा रहा है यहां पर हमें कि वो जीवन का मुकुट हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की दया के द्वारा वो जीवन का मुकुट प्रभु हमें देना चाहता है। दूसरा मुकुट जिसके विषय में बाइबल कहती है वो है धार्मिकता का मुकुट। दूसरा तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और 8वीं पद को यदि मैं पढ़ता हूं, उसके अंदर लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन। इस आयत के अंदर पौलुस साफ समझा रहा है कि ये मुकुट न केवल मुझे बल्कि हर एक उस विश्वासी को मिलेगा जो धर्मी और न्यायी है। लिखा है वचन के अंदर, जो धर्मी और न्यायी है उसको प्रभु ये मुकुट देगा। और हम धर्मी कब बनते हैं? वचन कहता है साफ साफ, मनुष्य विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया। तो हम धर्मी बनते हैं विश्वास के द्वारा, और जब विश्वास के द्वारा धर्मी हैं और धर्म के काम परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं और उन कामों को हम करते हुए झिझकते नहीं हैं, उदारता से हम कर रहे हैं और लोगों के लिए परोपकार के काम कर रहे हैं, धर्म के काम कर रहे हैं, तो ये धर्म का मुकुट हमें मिलेगा। पौलुस के जीवन से हम देखते हैं
धर्म का मुकुट उसने कब मिला? जब उसने अपने जीवन को खपा दिया, अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के लिए दे दिया। शारीरिक बल घट गया उसका, वो निर्बल हो गया और अपनी निर्बलता पे वो घमंड करता था। उसको खाना नहीं मिल रहा, प्रभु की महिमा कर रहा है। उसको अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे, प्रभु की महिमा कर रहा है। वो यातना सह रहा है, जेल खाने में बंद है, मार सह रहा है, कोड़े खाए, बहते खाए और परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहा है। वो धर्म के काम करता ही रहा, करता ही रहा, करता ही रहा और उसने एक बार भी प्रभु से प्रश्न नहीं किया, हे प्रभु मेरे जीवन का क्या मैं ऐसे ही दुख में जीवन जीऊं? कभी नहीं बोला उसने, बल्कि खुश हुआ कि हे प्रभु मेरी ये देह तेरे काम आने पाई, यही मेरे लिए सौभाग्य है। ये प्रेम, ये विश्वास, ये धार्मिकता प्रभु हमारे जीवन से चाहता है। और जब हम ऐसी धार्मिकता के साथ जीवन जीते हैं और न्याय के साथ जीवन जीते हैं, आप जान लीजिए धर्म का मुकुट आपके लिए है। जो यीशु मसीह को प्रकट होने को प्रिय जानता है, हर एक उस व्यक्ति को यह धर्म का मुकुट मिलेगा। यह दूसरे प्रकार का मुकुट है। पहला मुकुट हमने देखा जो कि है जीवन का मुकुट, दूसरा मुकुट धर्म का मुकुट। तीसरे मुकुट के विषय में यदि मैं आऊं तो आप देखें पहला पत्रस 5:2 उसके अंदर क्या लिखा है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा के कर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है। आमीन। महिमा का मुकुट हर एक उस अगुवे को दिया जाएगा जिसको प्रभु ने एक झुंड दिया है, जिसको प्रभु ने उसके अधीन लोगों को करा है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के अंदर कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे मेरी भेड़ें दी हैं। आमीन। परमेश्वर हमें देता है और जब परमेश्वर हमें देता है तो हम उस महिमा के मुकुट को पहन पाएंगे। आज परमेश्वर की दया से मेरे चैनल से काफ़ी ऐसे परमेश्वर के लोग जुड़े हुए हैं जो निरंतर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक संदेश को सुनते हैं। मैं दिल से आभारी हूं उन लोगों का, क्योंकि वो लोग परमेश्वर ने मुझे दिए हैं और परमेश्वर की दया से उस वचनों को सीखना चाहते हैं। परमेश्वर की दया से अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं सच्चाई से। तो तीसरा मुकुट हर एक उस अगुवे के लिए है जो अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहा है, जिसने अपने जीवन को उन लोगों के लिए समर्पित कर दिया जो झुंड परमेश्वर ने उनको दिया है। वो ऐसा मुकुट है जो कभी मुरझाएगा नहीं। वो तीसरा मुकुट परमेश्वर हर एक अगुवे को, हर एक पास्टर को, हर एक परमेश्वर के उस दास को दिया है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। चौथा और अंतिम मुकुट के विषय में यदि मैं बात करूं तो पहला कुरिन्थियों निकालें और उसका 9:25 यहां लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं, अविनाशी मुकुट। यह हर एक उस आज्ञा पालन करने वाले को मिलेगा जिसने अपने आप को सुरक्षित रखा है, जिसने अपने आप को पाप में जाने नहीं दिया, जिसने इस देह को पवित्र रखा है। हर एक ऐसे मनुष्य को यह मुकुट मिलेगा। परमेश्वर हमें 4 प्रकार के मुकुट देता है स्वर्ग राज्य के अंदर। परमेश्वर की दया है ये। परमेश्वर हमारा सम्मान करता है। मुकुट सम्मान को दर्शाता है। परमेश्वर हमारा सम्मान करता है। परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए प्रतिफल है कि हमने परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य होकर जीवन जिया इस पृथ्वी के ऊपर। अब मेरा प्रभु हमें स्वर्ग राज्य के अंदर एक सम्मान दे रहा है। हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके, जिसने उद्धार पाया और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके स्वर्ग राज्य का वारिस ठहरा है, हर एक को जीवन का मुकुट यानी अनंत काल का जीवन उसको दिया जाएगा। वो है जीवन का मुकुट। जो धर्मी और न्यायी है, जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रसन्न हो रहा है, उसकी लालसा करता है, उसको धर्म का मुकुट दिया जाएगा। जो परमेश्वर के वचनों को बांट रहा है, उसको एक झुंड दिया गया है, उसको कुछ लोग दिए गए हैं। उन लोगों के जीवन को सुधारने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर महिमा का मुकुट देगा। और चौथा, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को पाप से बचा रहा है, संयम करता है, उसको अविनाशी मुकुट देगा।
आप मुझे बताएं प्रभु ने आपके लिए कौन सा मुकुट रखा है। कमेंट में लिखें आप और बताएं मुझे कि आपके जीवन से जब आप स्वर्ग राज्य जाएंगे तो प्रभु आपको कौन सा मुकुट देगा। हर एक को मुकुट मिलना निश्चित है, यह परमेश्वर की दया है। अब स्वर्ग राज्य गए हम, वहां पर हमें 4 प्रकार के मुकुट प्रभु ने हमारे लिए रख रखे हैं हमारे सम्मान के लिए। उसके साथ ही स्वर्ग राज्य में अब हम करेंगे क्या, सवाल ये उठता है। तो 3 प्रकार के कार्य स्वर्ग राज्य में हम देखते हैं। सबसे पहला आराधना, और दूसरा शासन करना, तीसरा परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना। प्रत्येक वो व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताव सहाय, धर्मी और न्यायी है, परमेश्वर की इच्छा पे चलाए, अपने आप को परमेश्वर के लिए शहीद कर दिया। हर एक शहीद के लिए सिंहासन है। परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर के साथ शासन करेंगे। दूसरा तीमुथियुस निकालें आप, दूसरा तीमुथियुस 2 के 12 में क्या लिखा है? यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। आमीन। यानी कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से सह रहा है, सताव, परसिक्यूशन, अनादर, 100% बाइबल का वचन कह रहा है यदि आप धीरज के साथ सहते रहोगे तो उसके साथ शासन भी करोगे। यह स्वर्ग राज्य के विषय में हर एक वो व्यक्ति जिसने सहाय प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो शासन करेगा। और पहला यदि मैं निकालूं प्रकाशित वाक्य 7 और 9 और 10, यहां पे क्या लिखा है? इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा, हर एक जाति और कुल और लोग, भाषा में से एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार करो। आमीन। आराधना हर एक वो व्यक्ति कर रहा है जिसने जीवन का मुकुट पाया है। हर एक व्यक्ति आराधना कर रहा है। और तीसरा यदि हम देखें तो उसके अंदर लिखा है संगति। मत्ती और उसका 8 का 11, यहां पर हम देखते हैं लिखा है यहां पर, और मैं तुमसे कहता हूं कि इस पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। आमीन। हर एक व्यक्ति प्रभु के दासों के साथ बैठेंगे, यानी कि संगति करेंगे। तो आज के वचन से प्रभु हमें सिखाता है किस तरह से प्रभु के राज्य में हम प्रवेश करें, हम उद्धार पाएं, उस उद्धार की रक्षा करें और स्वर्ग के राज्य जाने के लिए हम बालक के स्वभाव को अपनाएं, हम सताव से हैं, हम नम्र दिल के हो जाएं और परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करें। फिर हमने देखा कि स्वर्ग के राज्य के अंदर 4 मुकुट प्रभु ने हमारे लिए रख रखे हैं। जीवन का मुकुट, धर्म का मुकुट, महिमा का मुकुट और अविनाशी मुकुट। परमेश्वर की दया और अनुग्रह से हमने सीखा और समझा कि हमें कौन सा मुकुट मिलेगा। और जब हम मुकुट पा लेते हैं तब मेरा प्रभु का लास्ट काम जो स्वर्ग में जाकर हमें करना है वो है उसकी आराधना। जो परमेश्वर के लिए सताए गए, जिन्हें परमेश्वर ने चुना है उस सिंहासन के लिए, वो लोग परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे और हम उसकी आराधना करेंगे, उसके लोगों के साथ संगति करेंगे। यह है परमेश्वर के राज्य का एक भेद जो आज प्रभु ने हमें बताया। आज हम इसके अनुसार यदि हम जीते हैं तो परमेश्वर का वो राज्य प्रभु आज हमें देना चाहता है। वो स्वर्ग का राज्य प्रभु आज हमें देना चाहता है। आज के वचन से प्रभु हमें आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं विशेष करके आपकी दया करुणा के लिए मेरे प्रभु। आपकी दया करुणा से मेरे प्रभु इन वचनों को मैं बोल पाया। आपकी दया करुणा से मेरे प्रभु इन वचनों को हम सीख पाए मेरे प्रभु। आपके इन 4 मुकुट का भेद हमने जाना, स्वर्ग राज्य का भेद हमने जाना, किस तरह से हम स्वर्ग राज्य जाएंगे और कौन कौन स्वर्ग राज्य जाएगा, ये चीज़ आपने हमें बताई मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम मन के दीन हो जाएं, हमारा मन बालक समान हो जाए, आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले हों मेरे प्रभु, और सताव से घबराएं ना मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। साथ ही प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु हर एक ऑनलाइन सुनने वाले विश्वासी के लिए मेरे प्रभु, आपकी दया और करुणा उसके जीवन में हो मेरे प्रभु। आपने चुना है उसको, उस जीवन के मुकुट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। ऐसे ही मेरे प्रभु आपकी दया करुणा हर एक मनुष्य के ऊपर बने मेरे प्रभु। वो अपने आप को
पाप से मुक्त करके उद्धार पाए मेरे प्रभु, और अपने उद्धार की रक्षा करें मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड।